हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन 70 2025-26 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। ठीक है, तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा 7 वाले, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और प्यारे फ्रेंड आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखे। ठीक है, साफ आपको दिखे, उसके लिए आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है उसको बढ़ा लेना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 80 अंक होता है, समय आपका 3 घंटे होता है। क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें प्रश्न पहला है कि घेंगा रोग निम्न तत्व की कमी से होता है। घेंगा रोग जो है वो कौन से तत्व की कमी से होता है? तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से जो है यहाँ पे घेंगा रोग हो जाएगा आपका। प्रश्न 2 देखना, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट देखो, कांच की छड़, ठीक है, ऊन की गेंद, तांबे की छड़, हवा से भरा गुब्बारा। तो देखो इसको भी कर सकते हैं, ऊन की गेंद को भी कर सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशित, और हवा से भरे गुब्बारे को भी, लेकिन तांबे की छड़ को नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा, तांबे की छड़। ठीक है, अगला देखना प्रश्न क्रमांक 3, बरगद की पत्ती, ठीक है, बरगद की जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उसमें जो है कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब पत्ती में अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सही वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना इसमें। और पौधों में जल का संवहन होता है, तो पौधों में जल का संवहन जो है वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? तो वो जाइलम हो जाएगा आपका। चींटी एवं मधुमक्खी में निम्न में अम्ल पाया जाता है। तो चींटी एवं मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है आपका। ठीक है, ब वाला ऑप्शन कर लेना। और सल्फर की परमाणुकता होती है, तो सल्फर की स्टूडेंट यहाँ पे परमाणुकता आपकी 8 होती है। ठीक है, कितनी होती है भैया? 8 होती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। आगे के प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपने। प्रश्न क्रमांक 7वां है, क्या है भैया कि कठोर जल एवं मृदु जल की पहचान कैसे करोगे। तो देखिए भैया कैसे करेंगे अपन। तो एक परीक्षण होता है, साबुन परीक्षण है, आंसर में लिखना साबुन परीक्षण यानी सोप टेस्ट। क्या करेंगे कि कठोर जल एवं और मृदु जल की पहचान करने का सबसे सरल तरीका साबुन का उपयोग करना है। मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, इसकी पहचान कैसे होगी कि मृदु जल साबुन के साथ आसानी से और प्रचुर मात्रा में झाग बनाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कठोर जल यानी हार्ड वाटर, कठोर जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग बनाता है और सफ़ेद अवक्षेप यानी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का आपको आंसर कर लेना है। क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर जो है स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है? 8वां प्रश्न है भैया कि मछली पानी में श्वसन कैसे करती है। मछली जो है वो पानी में श्वसन कैसे करती है भैया? तो देखिएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर, इसका उत्तर लिखना, सिंपल सा आंसर करना है इसका कि मछली जो है पानी में श्वसन गलफड़ों यानी गिल्स की सहायता से करती है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, प्रश्न क्रमांक कौन सा है अपना? प्रश्न क्रमांक है भैया 9वां। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न है और ध्यान रखना 4 अंक के प्रश्न है ये। ठीक है, देखो बाकी देखो क्वेश्चन आपको मतलब आंसर उतना ही देना है जितना ये पूछ रहा है। जैसे देखो 8वें प्रश्न में इसने पूछा कि मछली पानी में श्वसन कैसे करती है, तो बस सिंपल सा आंसर लिखना भाई, गिल्स की सहायता से। अब ये नहीं कि भाई 4 अंक का है तो कम से कम 4-5 लाइनें लिखें, ऐसा नहीं है, जितना पूछे बस उतना ही आंसर देना है। देखो प्रश्न 9 है कि गाय जुगाली क्यों करती है। गाय जो होती है वो जुगाली क्यों करती है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे? तो इस प्रश्न का आंसर लिखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर नोट डाउन करना है यहाँ से कि गाय अपने आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को बेहतर ढंग से पचाने के लिए जुगाली करती है। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखें क्या अपना अगला प्रश्न क्या है भैया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक कौन सा है भैया? 10वां प्रश्न। ठीक है, क्या है? 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या बताइए भैया? 2 अंतर बताइए। तो देखिएगा बताते हैं अपन 2 अंतर यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा कि
उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न क्रमांक अपना 11वां है। गलनांक व हिमांक किसे कहते हैं? गलनांक व हिमांक जो है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो आंसर लिखना। गलनांक यानी वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, और हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, मतलब देखो गलनांक तो वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर किसमें, द्रव में बदल जाता है, और हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रश्न जो है ना उसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है भैया, 12वां प्रश्न है। देखिएगा क्या है, कारण बताने हैं अपने को। पहला है प्रश्न इसमें कि जब वर्षा हो रही हो और आकाश में बिजली चमकती हो तो पेड़ों के नीचे खड़ा रहना असुरक्षित होता है, क्यों? उसका कारण बताइए। तो देखिएगा बताते हैं भैया क्या कारण हो सकता है इसका। तो देखो इसका कारण क्या होगा कि बिजली गिरने के दौरान पेड़ एक ऊंचे और सीधे चालक के रूप में कार्य करते हैं। बिजली सबसे ऊंचे बिंदु से होकर जमीन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता चुनती है। यदि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो बिजली उस व्यक्ति से होकर जमीन तक जा सकती है, जिससे गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सेकंड भी है, 12वें का सेकंड क्या है कि टेलीविज़न को बंद या चालू करते समय स्क्रीन पर हाथ रखने पर वह फेल जादमा यानी चटचट की आवाज़ आती है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या कारण है, क्यों आती है वो चटचट की आवाज़? तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो कि यह घटना स्थिर वैद्युत आवेश यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। टेलीविज़न यानी स्क्रीन, विशेषकर पुराने CRT टेलीविज़न चालू या बंद करते समय आवेशित हो जाते हैं। जब आप स्क्रीन को छूते हैं तो यह आवेश आपके शरीर के माध्यम से डिस्चार्ज होता है, जिसे चढ़ की आवाज़ आती है, और आपकी उंगलियों के चारों ओर छवि थोड़ी फैलती हुई या विकृत दिखाई देती है। इस तरीके से इस प्रश्न का यहाँ पे आपको आंसर जो है वो कर लेना है। अगला प्रश्न देखना भैया, प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका। 10 तत्वों के नाम व संकेत चिन्ह लिखो। ठीक है, 10 तत्वों के नाम लिखो, संकेत बताओ उनके, और चिन्ह बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 तत्वों के नाम और उनके संकेत चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? H। हीलियम, इसका होता है He। लिथियम, इसका होता है Li। बेरिलियम, इसका होता है Be। बोरोन का होता है B। कार्बन का होता है C। नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O। फ्लोरीन का F। नियोन का Ne। इस तरीके से आपको ओनली 4 यहाँ पे 10 तत्व लिखने थे जो अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं। और रिपेयरमेंट इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। जल्दी मैं आपको 14वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। ठीक है, 15, 16, 17 जल्दी आपको 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। उसके लिए आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए अपन एक वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखते। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, जल्द ही मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर स्टूडेंट्स।